सोचिए, एक विशाल साम्राज्य, दो बेहद ताकतवर राजकुमार और एक ऐसा सिंहासन जिसने आगे चलकर खून की नदियां बहा दी। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं महिष्मति के उस महाकाव्य की और अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव की उस ऐतिहासिक दुश्मनी की। सच कहूं तो ये सिर्फ एक युद्ध या राज्य छीनने की कहानी नहीं है। ये एकदम किसी भव्य क्लासिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की तरह है, जहां ताकत, नैतिकता और पतन सब एक साथ चलते हैं। ये कहानी हमें सीधे तौर पर सत्ता की भूख और उन गहरे इंसानी संघर्षों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। याद है आपको कटप्पा का वो डायलॉग, तलवार के प्रहार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात। रोंगटे खड़ी कर देने वाली लाइन है ना। असल में ये कोई आम डायलॉग नहीं है। ये शुरुआत में ही हमें बता देता है कि इस पूरी कहानी का अंत कितना खौफनाक और दर्दनाक होने वाला है। ये साबित करता है कि चाहे आप कितने भी बड़े शूरवीर क्यों ना हो, आपका पतन किसी दुश्मन के हथियार से नहीं बल्कि अपनों के धोखे से होता है। पूरी गाथा की नींव ही इसी एक कड़वे सच पर टिकी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस कहानी की जड़ों की तरफ। अध्याय 1, दो राजकुमारों की कथा। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर इन दोनों की सोच में इतना जमीन आसमान का फर्क आया कहाँ से। देखिए, राजमाता शिवगामी तो निष्पक्ष थीं, लेकिन बिज्जल देव का वो जहरीला प्रभाव लगातार उनके फैसलों को कमजोर कर रहा था। बाहुबली को बचपन से ही क्या सिखाया गया? सबको एक समान समझना और अपना कर्तव्य निभाना। लेकिन दूसरी तरफ भल्लाल देव, उसके दिमाग में तो उसके पिता ने बचपन से ही राजा बनने की एक अंधी महत्वाकांक्षा और कड़वाहट भर दी थी। यहीं से इन दोनों के बिल्कुल अलग रास्तों की शुरुआत हुई थी। एक बात तो माननी पड़ेगी कि शारीरिक ताकत और युद्ध के कौशल में दोनों में कोई 19-20 का भी फर्क नहीं था। दोनों गजब के योद्धा थे। तो फिर मुकुट किससे मिलेगा, इसका फैसला कैसे हो? यहीं पर एंट्री होती है असली राजधर्म की। महिष्मति का सिंहासन सिर्फ बाहुबल या तलवारबाजी के दम पर नहीं मिलता। इस पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्याय और आपकी नैतिकता से तय होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, अध्याय 2, निष्ठा की कसौटी। आप देखिए, सत्ता को लेकर दोनों का नजरिया कितना अलग है। भल्लाल देव का रवैया एकदम एलीट क्लास वाला है। वो गरीबों और छोटी जाति वालों को कीड़े मकोड़े समझता है। उसे लगता है कि लोग बस उससे डर कर रहें और उसकी गुलामी करें। और बाहुबली, वो बिना किसी झिझक या ईगो के साधारण मजदूरों के साथ वहीं मिट्टी पर बैठकर अपना खाना बांट रहा है। मतलब एक को सिर्फ खौफ से राज करना है और दूसरा अपनी इंसानियत से सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? बाहुबली की ये लाइन सुनिए, एकदम सीधी, सपाट और असली। ये कोई भारी भरकम फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि ये दिखा रहा था कि वो प्रजा की ग्राउंड रियलिटी को कितनी अच्छी तरह समझता है। वो हवा में बातें नहीं करता, बल्कि एक ऐसा लीडर है जो सच में करुणा और व्यावहारिकता के साथ आम लोगों से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं उस जबरदस्त युद्ध पर जहां ये सारे फर्क खुलकर सामने आ गए। अध्याय 3, कालकेय युद्ध। महिष्मति की वो महत्वाकांक्षी सैन्य रणनीति याद है आपको? त्रिशूल व्यूह। इसके 3 बहुत साफ चरण थे। पहला, त्रिशूल व्यूह बनाना। दूसरा, कालकेयों के उस भयानक और जंगली हमले को कम से कम दिन के 1 पहर तक रोक कर रखना। और अंत में, कालकेय सेनापति को चारों तरफ से घेरकर खत्म करना। सुनने में ये एक शानदार प्लान लगता है, लेकिन असल में ये व्यूह रचना दोनों राजकुमारों की लीडरशिप का सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट टेस्ट था। अब जरा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वाले सीन पर नजर डालिए। यहाँ जो खून का प्रतीकवाद दिखाया गया है ना, वो कमाल का है। भल्लाल देव जीत के लिए देवी को खुश करने के नाम पर एक बेजुबान जानवर की बलि चढ़ाने में 1 सेकंड नहीं सोचता। उसे दूसरों का खून बहाने में कोई हिचक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली किसी निर्बल की जान लेने से साफ मना कर देता है और अपना खुद का खून चढ़ाता है। ये रस्म चीख चीख कर बता रही थी कि अंदर से ये दोनों किस तरह के इंसान हैं। और अगर आप ध्यान दें तो युद्ध के मैदान में उनके हथियार भी उनकी इसी सोच को दर्शाते हैं। भल्लाल देव का वो रथ, जिसके आगे वो खतरनाक ब्लेड लगे थे, वो बस अंधाधुंध विनाश की एक मशीन थी। उसका एक ही काम था, सामने जो आए उसे काटना। इसके ठीक उलट बाहुबली ने क्या किया? उसने अपनी सेना की ढालों और फटे हुए तंबुओं का इस्तेमाल करके एक चलता फिरता किला बना दिया ताकि उसके सैनिक सुरक्षित रहें। साफ सी बात है, एक सिर्फ दुश्मन को मिटाने के लिए लड़ रहा था और दूसरा अपनों को बचाने के लिए।
यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाती है। अध्याय 4, नायक बनाम देवता। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। कालकेयी सेना महिष्मति के ही मासूम नागरिकों को ढाल बनाकर आगे कर देती है। उस वक्त भल्लाल देव क्या करता है? वो बिना परवाह किए अपना टारगेट हासिल करने के लिए उन निर्दोष बंदूकों को बेरहमी से काटता हुआ निकल जाता है। वो साबित कर देता है कि वो बस एक बेहतरीन सिपाही है जिसका फोकस अपने लक्ष्य पर है। लेकिन बाहुबली, वो एक ऐसा पैंतरा चलता है जिससे दुश्मन तो ढेर होते ही हैं, पर मासूमों की जान भी बच जाती है। यहीं पर वो साबित करता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा राजा है जो अपनी प्रजा के लिए जान दे भी सकता है और बचा भी सकता है। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक की भी प्राण बचा ले, वो देवता है। राजमाता शिवगामी का ये फैसला, उफ, ये डायलॉग अपने आप में एक मास्टरपीस है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए तय कर देता है कि सच्चे और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व का मतलब क्या होता है। यही वो एक पल है जिसने एक नायक को देवता बना दिया। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, हर महान जीत की एक बहुत भारी कीमत होती है। अध्याय 5, त्रासदी की परिणति। इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब बाहुबली अपनी सफलता के बिल्कुल शिखर पर था, ठीक उसी वक्त इस पूरे साम्राज्य की बर्बादी के बीज बो दिए गए थे। देखिए, बाहुबली को सिंहासन और जनता का अंधा प्यार तो मिल गया, लेकिन भल्लाल देव को क्या मिला? सेना का पूरा कंट्रोल। यहीं से लोकप्रिय भक्ति और सैन्य शक्ति के बीच एक ऐसा खतरनाक बंटवारा हुआ जो एक टाइम बॉम्ब की तरह था। और कटप्पा जैसा महान और निष्ठावान रक्षक, वो एक ऐसे सिस्टम की शपथ से बंध कर रह गया जो अंदर से सड़ चुका था। सत्ता का ये असंतुलन ही आगे चलकर सबसे बड़े विनाश का कारण बना। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या अमरेंद्र बाहुबली की वो दर्दनाक मौत और उसकी अंतिम त्रासदी उसकी ताकत की हार थी, या फिर इतनी भ्रष्ट और सत्ता की भूखी दुनिया में अपनी अच्छाई और अपने उसूलों पर टिके रहने की एक ऐसी भारी कीमत थी जिसे उसे हर हाल में चुकाना ही था? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें खुद ही ढूंढना होगा, लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक ऐसा आईना है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।